हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर 32 साल के पूनम की कहानी बेहद डरावनी है। एक के बाद एक 4 बच्चों की हत्या कर चुकी पूनम की गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया परेड कराई गई तो चेहरा बेशक चुनरी से ढका था, लेकिन आंखें बेहद क्रूर नजर आ रही थी। पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि वह बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। उसने जिन 4 बच्चों की हत्या की उनमें से 3 लड़कियां हैं, जबकि चौथा खुद का बेटा। पूनम ने यह भी खुलासा किया है कि सभी बच्चों के एक ही तरीके से क्यों मारा। उसने कहा कि पानी में इसलिए डुबोती थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है, उसमें अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दूसरी तरफ सोनीपत में उसके ससुराल वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ अलग है। वो कहते हैं कि पूनम खुद में एक युवक की आत्मा अंदर होने की बात करती थी। वह अक्सर खुद में आत्मा आने के हवाला दिया करती थी और आवाज बदल बदल कर कहती थी, मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। आरोपी महिला का उत्तर प्रदेश में कैराना के एक तांत्रिक के साथ भी लिंक सामने आया है। आरोपी महिला ने जब चौथे बच्चे के रूप में अपनी भतीजी को पानी के टब में डुबो कर मारा तो वह पकड़ी गई और खुलासा हुआ कि 3 बच्चों की पहले भी इसी तरीके से हत्या कर चुकी है। खुद के बेटे और ननद की बेटी की भी उसने हत्या की। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पूछताछ में पूनम ने बताया कि उसने सबसे पहले साल 2023 में सोनीपत के गांव भावर में अपने खुद के 3 वर्षीय बेटे शुभम और ननद की 9 वर्षीय बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर हत्या की। परिजनों को उस पर शक ना हो इसलिए डर के चलते उसने इशिका के साथ बेटे शुभम की भी हत्या कर दी। अगस्त 2025 में मायके सिवा गांव में चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया की घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या की। तब परिजनों ने बच्चों की पानी में डूबने से मौत को इत्तेफाक मानकर संस्कार कर दिया। अब ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियाँ थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवा आई हुई थी। गांव नौलथा के पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और उनकी बेटी की शादी थी। वो 30 नवंबर को शादी में गए। 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली। घर से सभी मेहमान बाहर थे और इसी दौरान उसे बच्ची विधि घर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दी। वह उसके पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत वहां स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी
और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गए। ये साइको किलर है, ये महिला है जिसने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कहानी यही है कि ये सुंदरता की भूखी थी